प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम पीटर नथैनियल है, पादरी पीटर नथैनियल, और मैं होप सेंटर, होप कांग्रीगेशन, ब्रैम्पटन ओंटारियो, कनाडा से बोल रहा हूँ। आज की इबादत शुरू करने से पहले मैं आपके सामने खुदावंद का कलाम से, जो कि मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि आए सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में आराम पाओगे। आमीन। प्रभु यीशु में प्यारे बहनों और भाइयों, आज का वचन मैं फिर अपने पास्टर टोनी जैकवर्ड उनके सरमन का हिंदू अनुवाद करूंगा, और उस सरमन से पहले मैं आपके सामने जबूर 100 आपके सामने पंजाबी में गाऊंगा। आए सब ज़मीं दे लोगों, तारीफ करो रब्बी, तारीफ करो रब्बी। खुशी नाल तुसी करो खुदा दी बंदगी, खुदा दी बंदगी। खुदावंदी बुजुर्गी, सब करो खुशी नाल। खुदावंदी बुजुर्गी, सब करो खुशी नाल। हाज़ुर विचो दे हाज़र हो, गीत गांदे हुए भी। हाज़ुर विचो दे हाज़र हो, गीत गांदे हुए भी। आए सब ज़मीं दे लोगों, खुदा दी बंदगी। खुदावंद जानो तुसी जो वही रहे। खुदावंद जानो तुसी जो वही रहे। बनाया उसने सानू, आओ दे आसीवी। बनाया उसने सानू, आओ दे आसीवी। आए सब ज़मीं दे लोगों, तारीफ करो रब्बी, तारीफ करो रब्बी। हसी ओदी जो तिया पेड़ाते ओ दिलो, हसी ओदी जो तिया पेड़ाते ओ दिलो। ओ दे हज़ूर विचा के शुकर करो तुसी। ओ दे हज़ूर विचा के शुकर करो
तुसी आए सब जमी दिलों को तारीफ करो रब्बी, तारीफ करो रब्बी, क्यों जो खुदा भला है, मेरो दी है सदा, क्यों जो खुदा भला है, मेरो दी है सदा, तेओ दीवा फदारी सदा ठीक रहंदी भी, तेओ दी वफादारी सदा ठीक रहंदी भी, आए सब जमी दिलों को तारीफ करो रब्बी, तारीफ करो रब्बी, खुशी ना तुसी करो खुदा दी बंदगी, खुदा दी बंदगी। आइए हम दुआ करें। शुक्र करते हैं खुदावंद आपका कि आपने हमको आज का एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी दिखाई, एक नया मौका दिया खुदावंद कि हम आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जरिए आपके पास आए। हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु कि आपने हमको एक जीवित परमेश्वर दिया, प्रभु यीशु मसीह, और हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद उन सुंदर वचनों के लिए जो कि आपने कहा, आए थके मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वाकई खुदावंद सच्चा इत्मीनान, सच्चाई तसल्ली आपके पास है। आपके बगैर हम कुछ नहीं है खुदावंद। आज हम दुआ करते हैं प्रभु कि जो भी हम वचन यहाँ से सीखें वो अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि लोगों को बताएं और उनके साथ बांटें कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद आज की इस वचन को आपके हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद आप हम सबके साथ अब और हमेशा तक रहें। ये दुआ मांगते हैं अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहन और भाइयों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज का वचन हमने लिया है मरकुस की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 1 आयत से 16 आयत तक, और जो टेक्स्ट है पास्टर टोनी का वो वर्सेस 13 से 16 यानी कि 13 to 16 आज का टेक्स्ट है। आपके सामने मरकुस की इंजील और उसके 10वें बाब की 1 से 16 आयत तक पढ़ूंगा। और फिर वहां से उठकर खुदावंद यीशु मसीह यहूदिया के सीवानों में और यरदन के पार आए और भीड़ उनके पास फिर इकट्ठी हो गई और वो अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने प्रभु यीशु के पास आकर उनकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी है, पर सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा
और वो दोनों एक तन होंगे। इसलिए वो अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और घर में चेलों ने इसके बारे में प्रभु से फिर पूछा। प्रभु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वो उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। और आज का जो हमारा टेक्स्ट है वर्ष आयत 13 से 16 तक पर है। फिर लोग बालकों को यानी कि बच्चों को प्रभु यीशु के पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। प्रभु यीशु ने ये देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई कबूल ना करे वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और प्रभु यीशु ने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। बहनों और भाइयों, आज का जो हमारा टेक्स्ट है वो वर्ष 13 से 16 पर आधारित है। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। लेट द लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी। आज के पाठ में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु छोटे बच्चों को बरकत आशीष देते हैं। प्रिय मसीह में बहनों और भाइयों, हम आज एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कई लोग बच्चे इस दुनिया में लाने यानी पैदा करने से डरते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो गलत है। यदि आपके पास प्रभु यीशु नहीं है तो हमारे पास कोई वायदा नहीं है, हमारा कोई भविष्य या उम्मीद नहीं है। सब तरफ अंधेरा है। कभी कभी एक विश्वासी के रूप में हम भी इस अंधेरी दुनिया में रहने वाले अपने बच्चों के बारे में डरते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, हमारे पास एक जीवित हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हैं। उन्होंने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से पाप, अंधकार और शैतान की शक्तियों को हराया। प्रभु में विश्वास के द्वारा हमें यकीन है कि वो एक उज्जवल भविष्य है। प्रभु यीशु कहते हैं, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु के हाथों से ज्यादा और कोई मजबूत हाथ नहीं है। इंजील में हम देखते हैं और आयत में हम पढ़ते हैं कि हम एक खुशहाल दृश्य देखते हैं। माता पिता अपने छोटे बच्चों को आशीर्वाद दिलाने के लिए प्रभु यीशु के पास ला रहे हैं। उनका क्या विश्वास है। वे अपने बच्चों को प्रभु यीशु को सौंप देते हैं, जो कि एक वफादार चरवाहा और राजा है। हमारे लिए प्रभु का एक हलीमी निर्देश है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। हम सुनते हैं, नंबर 1, राजा की आवाज और बुलाहट, जो कि आयत 13, 14 और 16 में। और दूसरा, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने की शर्त, आयत 15। पहले हम देखेंगे राजा की बुलाहट, आयत 13, 14 और 16। आज के पाठ के शुरू में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु यहूदियों की सरहदों में और यरदन के पार आए
और भीड़ को तालीम देने लगे और लोगों को देखकर परमेश्वर के राज्य में विवाह के बारे में बताते हैं, शादी के बारे में बताते हैं। और अब हम आयत 13a में पढ़ते हैं कि माता पिता बच्चों को प्रभु यीशु के पास लाने लगे ताकि वो उनको बरकत दे। वे अपने छोटे बच्चों को प्रभु यीशु अपने उद्धारकर्ता के पास लाने लगे। प्रभु यीशु ने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें बरकत दी। लूका की इंजील उसके 18वें बाब की 15 आयत में लिखा है, फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी प्रभु यीशु के पास लाने लगे, जो लोग छोटे थे, गोदी में थे। सवाल उठता है कि लोग प्रभु यीशु के पास क्यों आ रहे हैं। हम आयत 13b में से पता चलता है कि वे चाहते हैं कि प्रभु यीशु उन बच्चों को छुएं और उनको बरकत दें। इसलिए वे अपने बच्चों को यीशु राजा के पास ला रहे हैं। क्या विश्वास है उनका। पद 16 में हम एक खुशी और प्रसन्नता की तस्वीर देखते हैं। हर एक माता पिता बारी बारी से अपने बच्चों को प्रभु के पास लाते हैं और प्रभु यीशु ने उन्हें हाथ में लिया और उन पर दूसरा हाथ रखकर उन्हें बरकत दी। हर एक को प्रभु ने एक एक करके बरकत दी। यहाँ एक बात और देखने योग्य है कि जब माता पिता अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास ला रहे थे तो प्रभु के शिष्य उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। वे उन्हें प्रभु यीशु से दूर रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्या चेलों को लगता था कि प्रभु यीशु बच्चों को छोटा और महत्वहीन समझकर उन पर ध्यान नहीं देंगे? मगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। प्रभु यीशु उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दे रहे हैं और यहाँ प्रभु यीशु के अपने चेले रुकावट डाल रहे हैं, बच्चों को मना कर दे लाने से और बच्चों को प्रभु के पास आने से रोक रहे हैं। उनका पाप उतना ही गंभीर है जितना कि बच्चों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकने का और रोकने की कोशिश करने का। जब प्रभु यीशु ने देखा तो वो बहुत नाराज हुए। अगर हम आयत 14a देखें तो प्रभु यीशु मसीह बहुत नाराज हुए। इन छोटे मेमनों के लिए प्रभु यीशु के गहरे कोमल प्रेम को देखो। इस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, कि परमेश्वर ने हमें अपने राजा यीशु की करुणा भरी पुकार सुनते हैं। आयत 14a, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। विश्वास करने वाले माता पिता प्रभु यीशु के हैं, इसलिए उनके बच्चे भी प्रभु यीशु मसीह के हैं। भाई और बहनों, बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर अपने हाथ नीचा करते हैं और छोटे बच्चे के माथे को छूते हैं पानी का उपयोग करके, जब बच्चा बपतिस्मा लेता है, और कहते हैं तुम मेरे हो, मेरा वायदा भी तुम्हारा है। प्रभु यीशु के खून के द्वारा पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा जो हमें विश्वास देता है, वे हमारे विजय प्रभु यीशु के हैं, ना एक डरी हुई दुनिया के लिए। हमें इस बात से कितना आराम है और आराम मिलता है। और बड़े लोग कह सकते हैं, हाँ, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाएगा, वो ये तय नहीं कर सकता ये सच है
लेकिन ना तो छोटे बच्चों को समझ में आया जब बपतिस्मे के समय हमारे उद्धारकर्ता ने उन्हें छुआ, लेकिन परमेश्वर समझते हैं, वो निर्णय करते हैं। परमेश्वर अपने प्रेम और उद्धार के वादों के साथ बच्चे के पास पहुंचते हैं, क्योंकि बच्चा उनके पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर हमें इसे दिखाने वाले निशान यानी कि मोहर जब हमारे पर लगाई जाती है बपतिस्मे के द्वारा के जरिए से दिखाते हैं कि वो हमेशा काम करने के तरीके के बारे में सच्चाई बताता है और बताता है कि ये मेमना, ये भेड़ मेरी है। हमारा परमेश्वर वो है जो हमेशा पहला कदम उठाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु यीशु मसीह पहले कदम उठाते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर इसे नहीं देगा, तब तक बच्चा कैसे पश्चाताप करेगा और विश्वास करेगा। बपतिस्मा ये दिखाता है कि परमेश्वर सक्षम है, एबल है। प्रभु यीशु कहते हैं, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। यही कारण है हम अपने बच्चों को परमेश्वर के शब्द की शिक्षा देना चाहते हैं, ताकि वो इसमें जड़ पकड़े, रूट पकड़े। अपनी आत्मा के द्वारा मसीह हमें अपने वचन के साथ छूते हैं। चर्च जाकर बच्चे परमेश्वर की आराधना करें, यह आज का सवाल है। हम कितने लोग हैं जो कि अपने बच्चों को चर्च नहीं भेजते। मगर बहन और भाइयों, अब समय आता है कि जब हमें अपने बच्चों को, ये पौध को, ये नई फसल को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताना है। और ये तभी होगा जब माँ बाप आगे बढ़ के हिस्सा लें, चर्च जाकर बच्चे परमेश्वर की आराधना करें, संडे स्कूल में जाएं और क्रिश्चियन स्कूल में कोशिश करें तालीम हासिल करने की, जैसे होप एकेडमी जैसे स्कूल को बढ़ावा दें। लेकिन माता पिता, क्योंकि माता पिता बच्चों के पहले टीचर हैं, पहले शिक्षक हैं, ये याद रखें कि हम माता पिता की जिम्मेवारी है, क्योंकि हम पहले टीचर हम ही हैं। चर्च और स्कूल तो उनको प्रोत्साहित और समर्थन करने में सहायता करते हैं। एक कमेंटेटर रायल ने कहा है, बच्चे बुराई सीखने और पाप करने के लिए कभी छोटे नहीं होते। हमें उन्हें मसीह में लाने के प्रयास के लिए बहुत जल्द शुरू नहीं कर सकते। हम उनके साथ क्या करें? उनके साथ बाइबल पढ़ें, अपने घरों में उनके साथ प्रार्थना करें, उनको प्रार्थना करना सिखाएं, उनसे बातचीत करें, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और उन्हें डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाएं और उनका ठीक तरह से पालन पोषण करें। और सबसे बड़ी बात, उन्हें प्रभु यीशु में विश्वास करने और प्रभु के पापों के बलिदान के बारे में बताएं, जैसे कि डिट्रोनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय की 6 और 7वीं आयत में परमेश्वर की आज्ञा है और वो कहते हैं, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, इनका जिक्र किया करना। भाइयों और बहनों, एक माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों को याद दिलाएं कि उन पर परमेश्वर की मोहर है, सील है। अपने बच्चों को बताएं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें विश्वास
और प्यार में जवाब देने का तरीका सिखाएं और बताएं कि बगैर खुदावंद यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की शर्त। आयत 15 में हम देखते हैं, इन बच्चों के बारे में बात करने के बाद प्रभु यीशु ने सभी के बारे में बताया जितने लोग वहां थे, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक मात्र तरीका बताया, और वो है विश्वास में उसके वादों को प्राप्त करना, यीशु मसीह के वादों। जैसा इन छोटे बच्चों ने प्रभु यीशु के प्यार को प्राप्त किया, एक स्वतंत्र और शालीन उपहार के रूप में। आयत 15, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चों की तरह ग्रहण ना करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। बेल्जिक कन्फेशन आर्टिकल 15 में हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमारा पापी स्वभाव हमारे को हमारे पहले माता पिता आदम और हवा से मिला है। ये जो पाप का जीवन हमारा है, वो तभी से शुरू हो गया था जब आदम हवा ने खुदावंद के हुक्म को नहीं माना था और उनकी हुक्मतुली की थी, और ये अभी तक हम सब में और हमारे बच्चों में चला रहा, और यहाँ तक कि अपनी माँ के गर्भ में छोटे शिशु को भी इन्फेक्ट यानी कि असर करता है। आज जो हम कहते हैं कि वायरस से दुनिया परेशान है, मगर पाप का वायरस सबसे ज्यादा है। आज के पाठ में प्रभु यीशु मसीह का आदेश है कि हम एक छोटे बच्चे के रूप में बने, जो कि पूरी तरह से असहाय है, जिसमें कोई योग्यता नहीं, वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कोई दावा नहीं कर रहा है, ना हम कर सकते हैं। फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपने वायदे उन सभी को प्रदान करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने कीमती खून बहा के हमको खरीदा। हमें इस बात का याद होना चाहिए कि प्रभु यीशु ने पूरा दाम पे करके हमको खरीदा है, और परमेश्वर के राज्य के दरवाजे हम सबके लिए खोल दिए हैं। इस राज्य का उपहार हम केवल विश्वास से प्राप्त करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगकर और प्रभु यीशु में अकेले भरोसा करके। प्रभु यीशु में विश्वास, ये राज्य में प्रवेश करने के लिए एक शर्त है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जिस तरह से मैंने आज का सभा आरंभ करने से पहले एक आयत आपके सामने पढ़ी कि आए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। भाई और बहनों, हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, हमारे में कोई शक्ति नहीं है जब तक कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर ना हो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताइए, और जो आज बातें हमने वचन में सुनी उस पर चलने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हमें ना केवल परमेश्वर के वचन को सुनना है, बल्कि उस पर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके उस पर चलने की कोशिश और उसको मानना है, और दुनिया को और तमाम लोगों को बताना है कि बगैर खुदावंद यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं।
आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमको एक नया जीवन दिया और आज के इस पाठ में खुदावंद इंजील में हमने देखा कि किस तरह से खुदावंद जब तक हम बच्चों की नाई ना बने, जिनमें कोई खोट नहीं है खुदावंद छोटे बच्चों में, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। हम आपसे विनती करते हैं खुदावंद कि हमारे को एक ऐसा कोमल हृदय दिए जो कि हमेशा आप पर निर्भर हो, ऐसा विश्वास दें जो कि हम हमेशा आपकी तरफ देखें, आपसे हिम्मत मांगे। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है खुदावंद कि हम अपने आप में कुछ कर सकें जब तक आप हमारे साथ नहीं हैं। आज के इस माहौल में खुदावंद, जबकि तमाम संसार एक डरा हुआ है, भय में है, खुदावंद यही वो ही वक्त है कि जब तमाम लोगों को खुदावंद आपके नजदीक आना है, अपने घुटनों पे गिरकर आपसे अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। विनती करते हैं खुदावंद कि वो दिन आए जबकि एक बार फिर इस दुनिया में अमन चैन कायम हो और लोग आपकी जय जयकार करें, आप पर विश्वास रखें, अपने पुराने कामों को छोड़ के खुदावंद नई जिंदगी में दाखिल हों। इतनी तौफीक दें तमाम पासवानों को, तमाम एल्डर्स को खुदावंद, तमाम चर्च के लीडर्स को, कि वो बगैर किसी डर के आपके वचन को लोगों तक पहुंचाए। और इसके बाद हम सब की जिम्मेवारी है खुदावंद, जो कि हम माँ बाप हैं, अपने बच्चों को आपके बारे में बताएं और बताएं कि बगैर खुदावंद यीशु मसीह की नजात नहीं। खुदावंद एक बार फिर उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो लोग इस वायरस से बीमार हैं। अगर आपकी पाक मर्जी हो तो खुदावंद आप उनको अपने शिफा के हाथ से छुएं, ताकि प्रभु वो भी अब आपको धन्यवाद दे के अपने बिस्तर को छोड़ें। उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इस बीमारी की वजह से जिनके अजीज खुदावंद इस दुनिया से चले गए, प्रभु उन परिवारों पर आपकी रहमत रहे और आप उनको तसल्ली दें। तमाम गरीब मोहताजों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि आप उनके साथ हों, उनको अपनी हिफाजत में रखें। खुदावंद आज के इस कलाम के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। आने वाले दिन को आपके हाथों में देते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।